अभी तक हमने पिछले टॉपिक्स किए हैं, उसमें हमने पढ़ा वीवर्स कम्युनिटी, आयरन स्मेल्टर्स, ठीक है, डिफरेंट फैक्ट्री ऑनर्स के बारे में। और उसके बाद अभी पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि कैसे एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आए। अब इसी के साथ ही ये भी नेक्स्ट उसी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। इस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं बिफोर इंडिपेंडेंस एंड कॉलोनियल रूल, ठीक है। उसी टाइम पीरियड में ही वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म हमारा जो न्यू टॉपिक है कि वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म। अब इसमें कि क्या प्रॉब्लम्स थी, कास्ट सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी और उसमें रिफॉर्म की जरूरत थी क्या थी और कैसे रिफॉर्म्स आए, ठीक है। तो अभी इसमें सबसे पहले अगर आजकल हम बात देखें तो आजकल हमें वुमेन, कास्ट इन दोनों की कोई प्रॉब्लम विजिबल होती है? यस, इफ यस इवन देन टेल मी एनीवन, बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस इक्वालिटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या दे रहा है? इक्वालिटी दे रहा है, ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और जेंडर। जेंडर के बेस पे या कास्ट के बेस पे किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इस टाइम में क्या है? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और वो डिस्क्रिमिनेशन क्या था? जैसे कि हमने पिछले एजुकेशन के टाइम में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि कुछ रिफॉर्मर्स दे वर इन फेवर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, है ना, एंड कुछ रिफॉर्मर्स दे वर अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन। अब जो अगेंस्ट थे उनके पास अपने रीजंस थे, जो फेवर कर रहे थे उनके पास अपने रीजंस थे, ठीक है। अब दोनों ही गलत नहीं थे, जो अगेंस्ट थे वो भी गलत नहीं थे, जो फेवर कर रहे थे वो भी गलत नहीं थे। वो क्या कहते हैं? दोनों अच्छी चीजों को, वेस्टर्न एजुकेशन में ये नहीं कि पूरी बिल्कुल ही बुरी एजुकेशन थी, उसमें से अच्छी चीजों को वो अडॉप्ट करना चाहते थे। लेकिन जो यूरोपियन उसको हम पे थोप रहे थे एक तरीके से, ठीक है, हमारे कल्चर को बिल्कुल ही एरर से, फुल ऑफ एरर से डिक्लेयर करके वो चीज गलत, ठीक है। तो दोनों ही व्यू पॉइंट जो थे रिफॉर्मर्स के सही थे। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे रिफॉर्मर्स की। पिछले टॉपिक में हमने बात किसकी थी? एजुकेशनिस्ट कि एजुकेशन से रिलेटेड उनके क्या व्यू पॉइंट थे। अब रिफॉर्म से रिलेटेड कि हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं रिफॉर्म की जरूरत थी, तो उस रिफॉर्म को लेके उनके अपने व्यू पॉइंट्स क्या थे, ठीक है। रिफॉर्म मीन्स सुधार, किसी चीज में इंप्रूवमेंट लाना, है ना। सोशल रिफॉर्मर्स, चेंज करना, बिल्कुल चेंज नहीं करना, किसी चीज में कुछ गलती थी, प्रॉब्लम थी, उसको हमने सुधारना है, ठीक है। रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सुधार। किसी चीज में अगर कोई गलती थी या किसी चीज में कोई प्रॉब्लम है या सोसाइटी में ही कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को हमने क्या करना है? दूर करना है। तो उसको दूर करने के लिए क्या वर्ड यूज होता है? रिफॉर्म, ठीक है। किसी भी चीज में क्या रिफॉर्म्स आए और जो वो रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, जो उसके लिए काम कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर्स, ठीक है। तो अब कुछ ऐसे लोग जो वुमेन, कास्ट इस सिस्टम में कुछ रिफॉर्म्स लेके आना चाहते थे, उनको हमने क्या कहा? सोशल रिफॉर्मर्स, ठीक है। तो पहले हम बात करते थे कि प्रॉब्लम्स क्या थी, ठीक है। व्हाट वर द प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी? प्रॉब्लम्स क्या थी? इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी? वुमेन और कास्ट की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आपकी बुक में एक पिक्चर यहाँ पे दी हुई है। इस पिक्चर से क्या आपको पता चल रहा है? सती सिस्टम। सती सिस्टम क्या था? यस बेटा, yes, if husband of any woman is dead, then he also forced to die or he forced to burn with his funeral pyre, ठीक है। जो उसकी चिता जलाई जाती थी उसके साथ उसको जबरदस्ती जलाया जाता था, उसको क्या कहा जाता था? सती सिस्टम, ठीक है। कि उसको ये भी इसमें है कि he was forced, कई बार उसको मजबूरी से भी, अपनी मर्जी से भी कई बार कुछ कर लेती थी, ठीक है, कि इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन कहीं को जबरदस्ती he was forced to लाइवली उनको जिंदा जलाया जाता था। तो ये क्या था? ये एक तरह का हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव ह्यूमिलिएशन थी, है ना, ये सिस्टम। ऊपर से वुमेन को हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे उनको एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती थी, दे वर नॉट गिविंग एजुकेशन, उनको प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं दिए जाते थे,
तो ये चीजें, अब इसमें अगर हम बात करें कि वुमेन की कंडीशन में क्या प्रॉब्लम है ना, कि उनकी कंडीशन कैसी थी सोसाइटी में, क्या क्या प्रॉब्लम थी सोसाइटी में। तो क्या हो गया हमारे पास, एक सती सिस्टम था उस टाइम में, नो राइट टू एजुकेशन या नो फैसिलिटी टू एजुकेशन, राइट्स तो उस टाइम में होते ही थे ना, राइट्स तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो नो एजुकेशन, उनको एजुकेशन की फैसिलिटी और जेंडर, उसके पास दे हैव नो राइट इन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में उनको कोई राइट नहीं था, ठीक है, प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं था। हर एक एंगल से उनके साथ क्या था, एक सोसाइटी में लोअर कंडीशन थी, ठीक है। उसी के बाद दूसरी अगर हम बात करें, सेकंड जो है टॉपिक, तो कास्ट में, कास्ट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम थी, आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, द सोसाइटी, प्रीवियस सोसाइटी, वैदिक सोसाइटी, दैट वाज डिवाइडेड इनटू 4 कास्ट। कौन कौन सी कास्ट थी? हाँ जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ठीक है, ये 4 कास्ट थी। तो सोसाइटी क्या थी, इन 4 कास्ट में डिवाइडेड थी, है ना, सोसाइटी 4 कास्ट में डिवाइडेड थी। और इनमें से कुछ कास्ट को क्या माना जाता था, अपर कास्ट। अपर कास्ट किसको माना जाता था, ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास, ठीक है, इनको अपर कास्ट माना जाता था। कुछ इसके बीच में जैसे ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स हो गए, इनको क्या कहा जाता था, वैश्यास, वैश्यास, ठीक है, वो भी जैसे 3rd कैटेगरी में आ गए, लेकिन उनको भी हम कह सकते हैं कि लोअर कास्ट नहीं माना जाता था। लेकिन जो सबसे लास्ट में जैसे पीजेंट्स, आर्टिजन, वीवर, पोर्टर्स, इनको क्या कहा जाता था, सबसे लोअर कास्ट, ठीक है, मतलब 4 कास्ट हो गई, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास, इनमें से अपर कास्ट ब्राह्मण क्षत्रियास हो गए, लोअर कास्ट शूद्रास, ठीक है, वैश्यास इन बिटवीन, ठीक है, उनके साथ यस मिडिल क्लास हो गई। उसके बाद अब ये क्या थी, ये सोसाइटी के डिवीजन, अब इसका भी कोई लॉजिक नहीं है, इस डिवीजन का भी, है ना, अगर आज देखें, आज हमारे पास कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, ना ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको अप्रूव करता है। इक्वालिटी है सभी के साथ, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कास्ट के बेस पे भी। लेकिन उस टाइम पे क्या था, ये कास्ट सिस्टम एग्जिस्टेंस में था। जो लोएस्ट थे, लोएस्ट किसको माना जाता था, लेबरर्स हो गए, वीवर्स, पीजेंट, सभी को, ठीक है। और कई बार जैसे जो सफाई के क्लीनिंग के वर्क में इन्वॉल्व हैं, उनको भी मान लिया जाता था। और यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोएस्ट ग्रुप थे जिनको कि बिल्कुल पॉल्यूटिंग माना जाता था। अब लोअर कास्ट में ही कुछ ऐसे ग्रुप भी थे जिनको क्या माना जाता था, पॉल्यूटिंग और अनटचेबल्स, ठीक है, यस, अनटचेबल दलित वर्ड बाद में इनके लिए यूज किया गया, ठीक है। तो उनको अनटचेबल माना जाता था कि उनको, जैसे हम कह सकते हैं कि छूना भी गलत है, ठीक है, तो इस तरह उनको पब्लिक प्लेसेस में नहीं आना, ये पढ़ा हुआ शायद पिछली क्लासेस में आपने, ठीक है, उनको पब्लिक प्लेसेस में, जो सारे पब्लिक टेम्पल्स है वहां पे नहीं आने दिया जा रहा है, जो पब्लिक बाथिंग घाट हो गए या पब्लिक ड्रिंकिंग प्लेस हो गए, वहां पे उनको नहीं ज्वाइन करने दिया जा रहा है। तो इसके साथ उनको वहां से दूर रखा जा रहा है, बिकॉज दे आर अनटचेबल्स। यस बेटा, हाँ, अपर कास्ट में तो वो हो गई ना, मतलब ये तो पूरे, अब फैमिलीज हैं, फैमिलीज में तो ये सारी फैमिलीज हो गई, ब्राह्मण क्षत्रिय की फैमिलीज, वो उसमें से अलग वुमेन के लिए सिस्टम था कि उनको सती होना पड़ता था, ठीक है, वो अलग है, कास्ट सिस्टम अलग है, वुमेन चाहे यहाँ पे है या यहाँ पे है, ठीक है। तो मेनली हम कह सकते हैं कि ये रिलीजन के साथ भी चीज रिलेट की गई थी, ठीक है। ये, हाँ जी, ये मैंने क्या लिखा है, ठीक है, तो मैंने सिर्फ ये वर्ड लिख दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, क्लियर। अब ये तो हो गई प्रॉब्लम्स की, क्या थी प्रॉब्लम्स की, रिफॉर्म की जरूरत क्यों थी, व्हाई देयर वाज नीड टू रिफॉर्म,
रिफॉर्म के हम कह रहे हैं, सुधार की कह रहे हैं, तो बात कर रहे हैं, तो उसकी जरूरत क्यों थी उस टाइम पीरियड में, ठीक है। अब ये बात जैसे हम कह रहे हैं कि 17th सेंचुरी तक ये सारी एग्जिस्टेंस में थी। उसके बाद यूरोपियन एजुकेशन यहाँ पर जब आनी शुरू हो गई, तो यहाँ के जो कुछ रिफॉर्मर्स थे उन्होंने जब उनको पढ़ा, नेशनलिस्ट भी थे। नेशनलिस्ट कौन होते हैं? जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे, जो यूरोपियंस को बाहर निकालना चाहते थे, है ना, जिन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। और कुछ रिफॉर्मर्स ऐसे थे जिन्होंने की सुधार लाने की कोशिश की। अब यूरोपियन एजुकेशन यहाँ पे लोगों को मिल रही है, ठीक है। यूरोपियन एजुकेशन से वो यूरोपियन कल्चर को देख रहे हैं। यूरोपियन कल्चर में वो देख रहे हैं कि वहां के यूरोपियन कल्चर में किसी के साथ कोई इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। उनके कल्चर में इस तरह की कोई चीजें नहीं है कि वुमेन को एजुकेशन नहीं दी जाएगी, राइट नहीं दिया जाएगा, या सती सिस्टम, ये सारी चीजें उनकी एजुकेशन में नहीं है। क्योंकि कल्चर, अगर आप किसी का लिटरेचर पढ़ रहे हो तो लिटरेचर में आपको वहां की स्टोरीज पढ़ने को मिलती है। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में इंग्लिश का लिटरेचर होता है, पंजाबी पढ़ रहे हो पंजाबी का लिटरेचर होता है ना। हाँ जी, उनके पहले था, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि रिफॉर्म कैसे आए। अब ये तो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में ही इस पे बैन लगा दिया गया। किसने लगवाया बैन, है ना। तो कैसे कैसे नए लॉज बने, कैसे वो सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश एजुकेशन को, यही हमने इसमें करना है। पिछले टॉपिक में हमने सिर्फ ब्रीफली किया था कि कुछ सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, और कुछ क्या थे अगेंस्ट। क्लियर? सो अब चेंजेस इसमें कैसे आए, आपकी बुक में हेडिंग है वर्किंग टुवर्ड्स चेंज, ठीक है। तो चेंजेस जो थे वो कैसे आए, है ना, कि इसमें जो सारे सिस्टम में चेंजेस थे वो कैसे हुए। अब इस चेंजेस में जो सबसे बड़ी हेल्प थी वो थी डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। किसकी डेवलपमेंट हुई? डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने ब्रिटिश एजुकेशन को पढ़ा है, यूरोपियन कल्चर को पढ़ा है, उन्होंने देखा है कि वहां के कल्चर में वहां पे वुमेन की क्या कंडीशन है, ठीक है। वहां पे इस तरह की कास्ट सिस्टम की कोई है ही नहीं, यहाँ पे वो कोई प्लेस नहीं है, ना ही वुमेन के साथ इस तरह की कोई कंडीशंस हैं। यस हर्षप्रीत, ना ही वहां पे वुमेन की या कास्ट सिस्टम में इस तरह की कोई वहां पे हम कह सकते कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो इसलिए जब उन्होंने यूरोपियन एजुकेशन को पढ़ा, उनके कल्चर को पढ़ा, फिर अपने कल्चर के जो अपने ही इंडिया में जो एंशियंट कल्चर था, एंशियंट वैदिक टेक्स्ट है, उसको भी रीड किया। तो दोनों को रीड करने के बाद कुछ सोशल रिफॉर्मर, सबसे पहले बात आती है राजा राम मोहन राय की, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय भी एक रिफॉर्मर थे, सोशल रिफॉर्मर ही थे, और उनको हम कह सकते कि बहुत सारी लैंग्वेज में वो हम कह सकते कि नोन थे, बहुत सारी लैंग्वेज उनको आती थी, और उन्होंने अपने कई लैंग्वेज में अपना लिटरेचर, अपनी राइटिंग्स लिखी। और उन राइटिंग्स में अब रिफॉर्मर्स ने तो लिख दिया, ठीक है, उन्होंने पढ़ भी लिया, उन्होंने समझ लिया, वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाएंगे कैसे, ठीक है, कैसे पहुंचाएंगे? थ्रू डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब इससे पहले क्या होता था, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी इंडिया में, ठीक है, लोग आपस में मिलके मीटिंग करके कुछ एक लोगों तक ही अपनी बात पहुंचा पाते थे। अब प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई है, न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से आ गए? बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, लीफलेट्स, ठीक है, पैम्फलेट्स, ये सारी चीजें अब प्रिंटिंग होनी स्टार्ट हो गई है। तो अगर उनका कुछ व्यू पॉइंट है, वो चाहते हैं कि लोग उनकी चीज को, बात को समझें, उनकी बात दूसरों तक पहुंचे, तो वो इन सारे न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज करेंगे, इनके थ्रू अपनी बात दूसरों तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें उन्होंने, सोशल रिफॉर्मर्स ने यूज की, इन सारी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन का। ये चीपर भी थे उस टाइम पे, क्योंकि जैसे प्रिंटिंग, पहले हाथ से जो बुक लिखी जाती थी वो महंगी होती थी, है ना। अब प्रिंटिंग हो गई है, अबंडेंस में चीज बनेगी, जो भी चीज अबंडेंस में बनेगी वो थोड़ी मशीन में, ये पहले ही कर चुके हैं कि वो थोड़ी चीपर हो जाएगी, है ना। जब मशीन में ज्यादा क्वांटिटी में चीजें बनेंगी तो थोड़ी सी चीप होंगी देन द हैंडमेड, ठीक है। जो हैंडीक्राफ्ट है उससे थोड़ा ज्यादा महंगा, हैंडीक्राफ्ट महंगा ही होगा, ठीक है। सो अब ये जितने भी थे मैगजीन्स, बुक, ये क्या थे? फार चीपर, ठीक है।
और उसके बाद जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखते थे वो ज्यादा महंगी होती थी, इसलिए हर कोई नहीं पढ़ पाता था। अब एजुकेशन भी थोड़ी थोड़ी डेवलप हो रही थी, ठीक है, प्रिंटिंग भी आ गई थी। प्रिंटिंग के साथ साथ वो अपने आइडियाज, वो भी बुक्स लिख सकते थे, जो यहाँ के इंडियन रिफॉर्मर्स थे जो अपने सोसाइटी में सुधार लाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को पढ़ा है, उन्होंने इंडियन कल्चर को भी पढ़ा है, ठीक है। इंडियन वैदिक टेक्स्ट में भी उन्होंने ये चीज पढ़ी है कि ये जो डिफरेंट हम डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं, तो ऐसा सती सिस्टम देख रहे हैं, तो कहीं भी वैदिक टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ ये चीजें, ठीक है। उन्होंने यूरोपियन कल्चर को भी पढ़ा, यूरोपियन कल्चर में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, साथ ही साथ उन्होंने इंडिया के वैदिक टेक्स्ट को भी पढ़ा। अब इसमें ये चीज होगी क्लियर। अब जितने भी इश्यूज थे, अब इश्यूज सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, ठीक है, किसी भी बात पे अगर किसी ने भी अपना कोई व्यू पॉइंट किसी को देना है तो वो किसके थ्रू दे सकते हैं? इन कम्युनिकेशन के थ्रू, डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को यूज करके अपना व्यू पॉइंट पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो आपके आई थिंक बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि हाउ डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दे हेल्प द पीपल, और उसके बाद कि हाउ दीज रिफॉर्मर दे यूज वैदिक टेक्स्ट टू क्लेम देयर व्यू पॉइंट, अपनी बात रखने के लिए उन्होंने वैदिक टेक्स्ट को कैसे यूज किया। अब जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले राजा राम मोहन राय की, ठीक है, तो इन्होंने if you have not your book then listen. अब न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप हो गए हैं, डिफरेंट न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इनको अगर हमने आज अपनी बात किसी को बतानी है तो वी कैन यूज डिफरेंट सोशल मीडियाज, है ना, न्यूज पेपर, यहाँ पे न्यूज चैनल्स हैं, वहां पे हर एक जगह की रिपोर्ट वो भी हमें पता चल जाती है। अगर हमने अपनी गवर्नमेंट तक कोई बात पहुंचानी है तो अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं हमारे पास, ठीक है। उस टाइम पर लोगों के पास ये प्लेटफॉर्म थे डिफरेंट, ठीक है, उनको यूज करके वो अपनी बात जो थी वो आगे बता सकते थे, क्लियर। अब इसके बाद इंडियन रिफॉर्मर्स में अगर अब हम राजा राम मोहन राय की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने एक रिफॉर्म करने के लिए एसोसिएशन बनाई। एसोसिएशन का नाम क्या था? ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म सभा, ब्रह्म समाज भी बोल देते हैं, ठीक है। और इसमें उनको रिफॉर्मर क्यों कहा गया? अब ये लाइन यहाँ पे भी लिखी हुई आपकी बुक में कि दे वर डिस्क्राइब्ड एज रिफॉर्मर बिकॉज दे फेल्ट दैट चेंजेस वर नेसेसरी इन सोसाइटी, कि सोसाइटी में कुछ चेंजेस क्या है, जरूरी है, एंड अनजस्ट प्रैक्टिसेस नीड टू बी डन अवे विद। तो रिफॉर्म्स की जो हमने बात की, तो रिफॉर्म्स की जरूरत क्या है? जो अनजस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, अनजस्ट प्रैक्टिसेस हैं, दे हैव टू बी वी कैन से डन अवे विद, उनको हमने दूर करना है, दे हैव टू बी अबॉलिश, ठीक है। अब अबॉलिश तो हम कोई लॉ से कर सकते हैं, ठीक है, उनको हमने दूर करना है। तो ये रिफॉर्मर्स ने ये चीज सोची कि जो हमारी अनजस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये सारी क्या है? अनजस्ट प्रैक्टिसेस, इनको हमने दूर करना है। और इसी के बाद उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन के भी वो फेवर में थे। राजा राम मोहन राय वेस्टर्न एजुकेशन के फेवर में थे, वो चाहते थे कि लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन मिले, ठीक है, वो लोग पढ़ें कि वेस्टर्न कल्चर कैसा है, वहां पे इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इस तरह की अनजस्ट प्रैक्टिसेस वहां पे नहीं है, ठीक है। एक और आपके नेक्स्ट पेज पे ये भी एक प्रैक्टिस है कि किस तरह हुक से मतलब एक पर्सन है उसकी बॉडी को हुक से टांगा गया है और वहीं से उसको लटकाया गया, मतलब बॉडी में हुक डाली गई है। तो ये भी किस तरह की हम कह सकते हैं कि हॉरिबल यह भी सीन लग रहा है, ठीक है। ये भी एक पॉपुलर फेस्टिवल है यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी बुक में हुक स्विंगिंग, तो ये भी फेस्टिवल वहां पे रिचुअल है, ये वहां के एक रिचुअल है कि इस तरह उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये भी एक सफरिंग बता रही है। तो यूरोपियन जो यहाँ पे ऑफिशियल्स थे, ये उनकी पेंटिंग्स बनाई हुई है, जो यूरोपियंस यहाँ पे स्टडी कर रहे थे ये उन्होंने पेंटिंग बनाई है, जो यहाँ में इंडियन एशियन कल्चर की, जिसको बोला कि इट इज फुल ऑफ एरर्स, तो ये चीजें वो बता रहे, पेंटिंग्स बना के दिखा रहे कि ये इनका कल्चर है, ठीक है। तो कई हमें पेंटिंग्स वहां से भी मिलती हैं, जो हम हिस्ट्री के सोर्सेज कह रहे हैं कि सोर्सेज हमें कहाँ से मिलते हैं, ठीक है।
सो अब वो वेस्टर्न एजुकेशन के फेवर में थे राजा राम मोहन राय। और क्यों फेवर में थे? क्योंकि वो चाहते थे ग्रेटर फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन। क्या चाहते थे वो? फ्रीडम एंड इक्वालिटी। किसके लिए? फॉर वुमेन। उनके लिए वो ज्यादा चाहते थे, इनको ज्यादा फ्रीडम मिले, ज्यादा उनको इक्वालिटी मिले। ठीक है। सो उन्होंने ही रोट अबाउट द वे वुमेन वर फोर्स टू बेयर द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क, कि सारा डोमेस्टिक वर्क का बर्डन भी उन पे डाला जाता है। एंड कन्फाइंड टू होम एंड किचन, सिर्फ उनका काम होम और किचन तक लिमिटेड कर दिया जाता है। एंड दे आर नॉट अलाउड टू मूव आउट एंड टू गेट द एजुकेशन। ठीक है। तो उन्होंने सारी जो भी राजा राम मोहन राय ने अपनी राइटिंग्स लिखी, तो अपनी राइटिंग्स में उन्होंने इसी के बारे में लिखा। राइटिंग्स भी इसके बारे में लिखी, ब्रह्मो समाज भी बनाया रिफॉर्म एसोसिएशन के लिए। ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन को फेवर भी किया। क्यों फेवर किया? क्योंकि वो इनके लिए और फ्रीडम और इक्वालिटी लाना चाहते थे सोसाइटी में। ठीक है। अब ज्यादातर राजा राम मोहन राय का हम कैसे कंट्रीब्यूशन क्या था? ठीक है। उनका कंट्रीब्यूशन की वो वुमेन में जो मेन प्रॉब्लम देख रहे थे, जैसे कि देवर प्रॉब्लम सफर्ड बाय विडोज फेस्ड इन देयर लाइव्स, कि उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम थी उनसे वो सफर कर रही थी। तो मेन उसमें कौन सी प्रैक्टिस? सती प्रैक्टिस। ठीक है। तो राजा राम मोहन राय अब उन्होंने इसके लिए कैंपेन किया, और उनके ही हम कह सकते हैं कि एफर्ट से सती को बैन भी किया गया। सती वाज बैंड इन 1829। 1829 में सती को बैन भी किया गया। सती वाज बैंड इन कौन से ईयर में? ये ईयर्स याद रखने हैं। ठीक है। 1829 में सती वाज बैन। अब एक चीज जैसे मैंने पहले बात की थी कि उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को भी पढ़ा था, उन्होंने एंशिएंट वैदिक टेक्स्ट को भी पढ़ा। ठीक है। सो जो कि आपकी बुक में क्वेश्चन भी है कि हाउ दीज रिफॉर्मर्स दे यूज वैदिक टेक्स्ट टू यू कैन से क्लेम देयर व्यू पॉइंट, कि जो भी उनका व्यू पॉइंट है उसको कैसे वो यूज करते थे। ठीक है। अपनी बात रखने के लिए वैदिक टेक्स्ट का ही वो यूज कर रहे हैं। कैसे यूज कर रहे हैं? सो राजा राम मोहन राय वाज वेल वर्स्ड इन संस्कृत। संस्कृत की भी नॉलेज थी, वैदिक टेक्स्ट भी संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है। एंड उनको बाकी पर्सियन, यूरोपियन सभी लैंग्वेज की नॉलेज भी थी। उन्होंने he tried to show through his writings that practice of widow burning has no sanction in ancient text, कि जो हमारे वैदिक टेक्स्ट हैं उसमें कोई भी, वैदिक टेक्स्ट में कोई भी हमें इस तरह का डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। ठीक है। देयर इज नो डिस्क्रिप्शन अबाउट दी सती प्रैक्टिस, या विडो के लिए ये रिचुअल्स होनी चाहिए, तो कोई इस तरह की हमें इस वैदिक टेक्स्ट में डिस्क्रिप्शन नहीं मिलती है। जो भी एंशिएंट टेक्स्ट हो गए, वैदिक टेक्स्ट हो गए। ठीक है। सिर्फ वैदिक टेक्स्ट तो वैदिक हो जाएंगे, एंशिएंट लगा देंगे तो सारे जितने भी हमारे एंशिएंट टेक्स्ट हो गए। ठीक है। सारे ही टेक्स्ट एंशिएंट एंड वैदिक टेक्स्ट कर लो। ठीक है। तो उसमें हमें इस तरह की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं मिलती, ये जो हम कह रहे हैं विडो बर्निंग की। ठीक है। और बाय अर्ली 19th सेंचुरी मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स आल्सो बिगेन टू क्रिटिसाइज, कई ब्रिटिशर्स ने भी इन ट्रेडिशंस को, इंडियन ट्रेडिशंस को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। हाँ जी बेटा। ये हम कैसे थे, जैसे कास्ट सिस्टम। ठीक है। तो कुछ हम रिलीजन्स ने कहा कि ये नहीं, ये हमारे सिस्टम में होना चाहिए। कौन सा सिस्टम कैसे शुरू हुआ? ये द कास्ट सिस्टम कैसे शुरू हुआ, है ना? ये प्रैक्टिसेस सोसाइटी में चलती रही। यस दैट वाज, वो फिर हम कहते हैं कि रिलीजियस व्यू पॉइंट हो जाएगा, है ना? वही मैं कह रही हूँ ना, वो रिलीजियस व्यू पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। तो हम रिलीजियस पे, हम किसी भी रिलीजियस टॉपिक पे डिस्कशन नहीं करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि ये जो सती सिस्टम था ये भी कहीं ना कहीं रिलीजन के साथ जोड़ा गया। ठीक है। क्लियर बेटा? जैसे अगर आप बात कर रहे हो ना कि सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, है ना? तो वो अग्नि परीक्षा ठीक है, उन्होंने पार कर ली। ठीक है। उसमें उन्हें कुछ नहीं हुआ, तो वो हम कह सकते हैं कि रिलीजन के साथ रिलेटेड है। ठीक है। रिलीजन के साथ रिलेटेड है, तो रिलीजन पे डिस्कशन हम नहीं करेंगे। हमने ये कहा है कि ये जो सती सिस्टम है ना, ये भी रिलीजन के साथ ही जोड़ा गया था।
कि हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंगली एक वुमेन को सती होना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीजें उनके लिए हम कहते हैं कि उनको फोर्स किया जाता था कि अगर आप नहीं करोगे तो इट मीन्स आप अपने रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे, जबरदस्ती करवाया जाता था उनको सती, ठीक है। क्लियर हो गई बेटा कि इसको रिलीजन के साथ जोड़ा गया कि ये जो सती सिस्टम था, रिलीजियस लोगों ने इसको एक रिचुअल बना दिया कि ये रिचुअल परफॉर्म करनी पड़ेगी आपको, ये रिचुअल है, जैसे हम कहते हैं कि हमारा धर्म कह रहा है कि ये आपको करना पड़ेगा। तो फिर राजा राम मोहन राय ने क्या बताया कि ऐसा हमारे वैदिक टेक्स्ट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये रिचुअल परफॉर्म करनी पड़ेगी, ये कोई सैंक्शन नहीं है, एंशिएंट टेक्स्ट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। एंड इंडियन ट्रेडिशन, कस्टम्स और कई ब्रिटिशर्स ऑफिशियल्स ने भी हमारे इन ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे हमने देखा कि कुछ यूरोपियन कई लोग पढ़ रहे थे, पिछली चैप्टर में हमने पढ़ा कि वो इन एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ रहे थे, है ना, तो वो भी क्रिटिसाइज कर रहे थे इन प्रैक्टिसेस को। सो दे वर आल्सो मोर देन विलिंग टू लिसन राजा राम मोहन राय, तो वो भी राजा राम मोहन की राय की बातें उन्होंने सुनी। राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश ऑफिशियल को भी काफी एफर्ट किए, उनको इंसिस्ट किया, उनको रिक्वेस्ट भी की कि आप ये सती सिस्टम जो है हमारे कंट्री में इसको बैन करो। और क्या हुआ, 1829 में सती वाज बैन्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉ पास किया और उस लॉ में क्या कर दिया गया, इसको बैन कर दिया गया। यस, विच वाज बैन्ड, विच सिस्टम वाज बैन्ड, कौन से सिस्टम को बैन किया गया? हाँ जी, यस, सती सिस्टम को किसने बैन करवाया, किसके एफर्ट से बैन किया गया? राजा राम मोहन राय, ठीक है। और राजा राम मोहन राय ने अपनी बात को प्रूव करने के लिए किसका हम कह सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट रखे उन्होंने? सो लास्ट में कि जो लेटर रिफॉर्मर्स थे उन्होंने भी सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करना शुरू कर दिया। कौन सी स्ट्रेटेजी? टू फाइंड द सेंटेंस और वर्ड्स फ्रॉम द एंशिएंट वैदिक टेक्स्ट दैट कैन सपोर्ट देयर व्यू पॉइंट, कि उनके व्यू पॉइंट को जो सपोर्ट करेगी। कोई भी जो सोसाइटी में रिफॉर्म लाना चाहते हैं, उस रिफॉर्म को, कोई भी अनजस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है, लोग उस प्रैक्टिस पे अड़े हुए हैं कि नहीं ये प्रैक्टिस फॉलो की जाएगी, ठीक है, लेकिन वो सोशल रिफॉर्मर की वो उस बारे में सोचे, लोग उस बारे में सोचे, ऐसे ही नहीं कि उन्होंने मान लिया है और वो उन्होंने बोल दिया और बाकी लोग मान ले, वो खुद उस बारे में सोचे कि कहीं भी ये चीज लिखी नहीं हुई है, इट मीन्स ये कुछ हम कह सकते हैं कि रिलीजियस पीपल नहीं है प्रैक्टिस बना दी है, तो इसलिए हमें वैदिक टेक्स्ट को भी फॉलो करना चाहिए, और वैसे भी जो अनजस्ट प्रैक्टिस है तो इसको हमें दूर करना चाहिए अपनी सोसाइटी से, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट हम कल डिस्कस करेंगे, ये आप रीड करके आना बेटा, ठीक है।